नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के कार्यक्रम में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था कि 2017 से पहले यूपी में गरीबों के लिए जो अनाज आता था वो अब्बा जान कहने वाले लोग पचा लिया करते थे और वो कहीं ना कहीं नेपाल और बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। इस पर आपत्ति दिखाते हुए अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता करते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ये बात कही कि मुख्यमंत्री को इस बात का आभास हो चुका है कि यूपी में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है। एक मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 4 साल पहले जब मुख्यमंत्री कुशीनगर में पहुंचे थे कार्यक्रम के लिए, तो वहां पर गरीब बच्चों और मजदूरों के हाथ साबुन और शैम्पू से धुलवाए गए थे। शायद यही कारण है कि अब वो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरी 4-5 महीने बचे हुए हैं, सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन अब जनता ने सपा को सत्ता में वापस लाने का मूड बना लिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लगातार गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि के आसपास के इलाकों में कुछ गरीब मजदूरों के जो मकान जो उनके घरों को गिराया गया, उसको लेकर के साफ तौर पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बात कही कि ये पार्टी बुलडोजर वाली है और इसको अपना चुनाव चिन्ह बदलकर बुलडोजर वाला रख लेना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि उनके राज में कितने भूमाफियाओं ने राज किया, और जब उन भूमाफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है तो अखिलेश यादव ये सवाल इस तरीके से कर रहे हैं। उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा और फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें और वीडियो सब ने देखा है। सरकार मनमानी कर रही है। सरकार कानून को नहीं मान रही। जो मर्यादाएं होती हैं राजनीति में उसकी परवाह नहीं कर रही। हम इन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी और आने वाले समय में आपके सहयोग से, आपकी मदद से, और गरीबों, किसान, नौजवान बनाने जा रहे हैं, आपका सम्मान भी वापस होगा और आपके घर जो तोड़े गए हैं वो वही के वही घर बना करके समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी को आज बहुत पीड़ा हो रही है कि जिस तरह से अपनी शासन सत्ता के समय में उन्होंने तमाम माफियाओं की, अपराधियों की संपत्तियों को बनवाने का काम किया था, आज योगी आदित्यनाथ जी उनके किए कराई पर पानी फेर रहे हैं। आज जब बुलडोजर चला करके 1600 करोड़ की संपत्तियों को हमने जब्त करने का काम किया है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है, ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी, जिसमें अखिलेश यादव जी का हिस्सा था। इस नाते आज उन्हें पीड़ा हो रही है कि उनकी सरपरस्ती में तैयार की गई इन संपत्तियों को आज बुलडोजर लगा के ढा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कितनी भी चिंता व्यक्त करिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये कानूनी रूप से जिन लोगों ने भी संपत्तियों को लूटा है, खसोटा है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलता रहेगा। यूपी में अब सियासत जोरों पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव अब बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते हैं। इससे पहले भी जब वो लगातार दौरों के जरिए अलग अलग जिलों में मौजूद थे, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे जहां वो अखिलेश यादव, जो कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधे तरीके से पलटवार करते नजर आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब्बा जान कहने का ये जो बात थी, इसने कई तरीके से सियासत को गर्म किया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया टुडे ग्रुप के कॉन्क्लेव में पहली बार अब्बा जान कहने पर उन्होंने इस बात को साफ तौर पर रखा था और इस शब्द का उपयोग अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव के लिए किया था। लेकिन उसके बाद कुशीनगर के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को कह के साफ तौर पर अपना संकेत दे दिया कि पक्षपात की राजनीति जो समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां करती थी वो अब यूपी में नहीं चलेगी। उन्होंने वहां पर कांग्रेस को यूपी में आतंकवाद की जननी भी कहा था। साफ है कि यूपी में आने वाले चुनाव में अब
तल्ख तेवर के साथ अखिलेश यादव और दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी हर मौके पर समाजवादी पार्टी की कमियां गिनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी के चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की बयानबाजियां और सुनाई देंगी, लेकिन ये तो साफ है कि यूपी की राजनीति अब पहले जिस तरीके से दिखाई देती थी, उस बीच अब अब्बा जान के बाद कहीं ना कहीं इसमें और सियासत नजर आ रही है। तो यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। मुद्दे की बात में हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।